लास्ट में हमारे कॉलेज में पिटीशन साइन हुई थी। Hi guys, welcome back to our channel. Hope you are doing well. सो गाइज आज हमारा है ऑफ क्योंकि मेरी क्लास होती है ट्यूसडे को ऑनलाइन एंड इसकी होती है ऑफलाइन पर मैं गई नहीं, जो कि मेरा टेस्ट था वो मैंने घर बैठ के ऑनलाइन ही दे दिया। तो ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। एडजस्ट करते नहीं हैं बट यहाँ पे करना पड़ता है। तो गाइज हम काफ़ी टाइम से हमने कोई ब्लॉग नहीं डाला बिकॉज इतना हेक्टिक शेड्यूल हमारा, बिकॉज फाइनल्स आ रहे हैं हमारे और जो हमारा सेमेस्टर है वो ख़त्म होने वाला है और नए बच्चों के साथ हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, इसलिए हमारे फाइनल्स आ रहे हैं। तो हमारा स्केड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो रखा है क्योंकि ये हर वीक में 8 से 10 असाइनमेंट्स दे रहे हैं क्योंकि अब इनको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। और हमारा हो रखा है बुरा हाल क्योंकि पास होना यहाँ पे हो रखा है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा टफ है गाइस। ये कौन कहता है कि कनाडा में पढ़ाई इजी है, यहाँ पे पढ़ाई इजी नहीं है। यहाँ पे पढ़ाई इंडिया से डबल मुश्किल है। डबल मेरे लिए मुश्किल इसलिए हो रखा है क्योंकि मेरे पास अकाउंट्स नहीं थी एंड मेरे पास अब अकाउंट्स है इस सब्जेक्ट में, और जो कि मुझे नहीं आते और मेरे पल्ले भी नहीं पढ़ रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड की नहीं हूँ तो मुझे अकाउंट्स का एक भी नहीं पता। और यही कहेंगे हम लोग कि आप शुरू से मेंटेन करके रखो। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज के पोर्टल पे एक टूल है व्हाट इफ़ कैलकुलेटर टूल। इट मीन्स कि आपके जो भी असाइनमेंट्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, वहाँ जाके आप लाइक एग्जाम्पल कोई भी मार्क्स टाइप कर सकते हो कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको पास होने के लिए एक असाइनमेंट में या पर्टिकुलर असाइनमेंट में कितने मार्क्स चाहिए कि आप वो सेमेस्टर पास कर सको। और मेरे पास होने के मुझे चाहिए मैक्सिमम सब में 55% 100 आउट ऑफ, और इसको चाहिए 60% क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। और मैं सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ, जो कि रह गया मेरा लास्ट एग्ज़ाम जिसमें मुझे लाने हैं 25% एंड मेरे बस का आई थिंक नहीं लग रहा मुझे। तो बाकी सब में तो मैंने असाइनमेंट्स कर लिए हैं बट इसमें मुझे मार्क्स खींचना बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आप स्टार्टिंग से अपने असाइनमेंट्स को ही मतलब अच्छे से करो कि आप उसी में ही मार्क्स खींच लो, ताकि फ़ाइनल में आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि अगर आप असाइनमेंट से पास हो गए तो मतलब आप पूरा सेमेस्टर क्लियर हो गए। तो मैंने अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया था, मेरे को था हो जाऊँगी पास, कोई नहीं असाइनमेंट्स ही तो है, बट ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। एंड क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट है जिससे कि अभी मेरे 3 असाइनमेंट्स और पड़े हैं और मेरा फाइनल ड्राफ्ट भी पड़ा है विच मीन्स फाइनल पेपर, और उसमें मैं ऑलरेडी पास हो चुकी हूँ। तो अगर आप असाइनमेंट्स अच्छे से करोगे तो आप ऑलरेडी पास हो चुके हो। तो मुझे एक सब्जेक्ट अगर मैं की फेल हो बिल्कुल गई तो मैं आपको टेंशन नहीं बता दूँगी यहाँ पे ब्लॉग में, ठीक है। सो गाइज अब आ चुके हैं हम मेन पॉइंट पे, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जैन इनटेक के लिए। एंड स्टूडेंट्स अब आना स्टार्ट हो जाएंगे और जैन इनटेक बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। सो बात करते हैं अकोमोडेशंस, एक्सपेंसेस एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे अभी हम शेयर कर रहे हैं। करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो है कि जो भी स्टूडेंट कॉन्स्टोगा कॉलेज में आ रहा है, चाहे वो कोई भी कैंपस हो, डून, कैम्ब्रिज, ब्रैंडफोर्ड, गल्फ, वाटरलू, कोई भी कैंपस हो, तो अगर वो यहाँ पे आ रहा है तो वो जब भी कनाडा में लैंड करेगा तो आपने अपने ऑफ़र लेटर में देखा होगा या नहीं, मैं इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ शायद आपने नहीं देखा, क्योंकि स्टूडेंट पूरा ऑफ़र लेटर नहीं पढ़ते। और ऑफ़र लेटर के सेकंड या थर्ड पेज पे लिखा होता है, पूरी तरह याद नहीं है, कि कॉलेज आपको फ्री राइड देगा, जो आपकी फ़र्स्ट राइड होगी, विच मीन्स जब आप कनाडा में लैंड करोगे तो कॉलेज वाले आपको फ्री राइड देंगे, पिकअप राइड। एंड ये तुम्हें मेल भी आती है गाइस कि कॉलेज तुम्हें राइड प्रोवाइड करता है, फर्स्ट राइड इज़ फ्री। एंड गाइस मेल आती है, आपके ऑफर लेटर में लिखा होता है। और तीसरा पॉइंट, जो भी आपके कॉलेज के वेबिनार्स होते हैं जो आपकी इंडिया में आपको बैठ के अटेंड करने होते हैं, कुछ बच्चे अटेंड करते हैं लेकिन वो ऐसे ही ऑनलाइन छोड़ देते हैं, बट उसमें भी वो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और यही नहीं, आपकी जो हेल्थ केयर है वो हेल्थ केयर का भी आपको पूरा बताते हैं कि उसको कैसे एक्टिवेट करना है, क्योंकि जब हमने ऑनलाइन लिया था तो हमें समझ में नहीं आया था, इसलिए हमें यहाँ पे आके समझ में आया था। तो आप उसको भी ध्यान से फोकस कर लेना, क्योंकि आप आ रहे हो सर्दियों में तो आपको नहीं पता, वेदर चेंज की वजह से आप कभी भी बीमार हो सकते हो। तो अगर आपकी हेल्थ प्लान एक्टिवेट होगी तो आपको आसानी होगी। सो गाइज यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड एंड टेम्परेचर हो रहा है -3 डिग्री, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि
काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें कब आना चाहिए कनाडा में। सो गाइस, तुम्हें कनाडा 15 to 20 डेज़ पहले आना चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारे लिए भी इजी हो जाएगा एंड तुम हर चीज़ को समझ लोगे। क्योंकि हम भी 15 डेज़ पहले आए थे, जिसकी वजह से हमें बाद में दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि हमने आते ही सारे यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं लाइक बैंक, GIC एंड सिम नंबर एंड सिम नंबर, सब कुछ हमने 15 डेज़ के अंदर अंदर लाइक ना हमने 1 वीक के अंदर कर लिया था। बट कभी अपॉइंटमेंट लेट मिलती है, कभी जल्दी मिलती है, वो तुम्हें नहीं पता होता। सो हमेशा 15 to 20 डेज़ पहले आओ, जिसकी वजह से तुम्हें हर चीज़ के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में पता लग जाए कि यहाँ के लोग कैसे हैं एंड सब कुछ यहाँ पे कैसा चलता है, तो तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ताकि आप इस एनवायरनमेंट को जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर पाओ। हालांकि बच्चों को इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आई थी और इससे भी नहीं आई थी, क्योंकि बंदा ऑलरेडी ही इंडिया में, कनाडा में अडेप्ट हुआ होता है सोशल मीडिया से। सो ओके, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है आपके फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस। अगर आप एज अ न्यू कमर आ रहे हो तो आपके फर्स्ट मंथ में कितने एक्सपेंसेस होंगे अप्रॉक्स, जो कि है तो सबसे पहले आपका आता है रेंट। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, तो अगर आप प्राइवेट रूम लोगे, अगर आप किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते हो, आपको अपनी प्राइवेसी चाहिए, तो आपका रेंट, जो कि मतलब वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है और रीजन टू रीजन मतलब डिपेंड करता है, बट अप्रॉक्स मैक्सिमम जितना चल रहा है वो है 700 आपका शेयरिंग में आराम से होगा। ओह सॉरी, प्राइवेट में आपका आराम से 700 होगा विद यूटिलिटीज़। हाँ, और अगर आप शेयरिंग में रहोगे तो आपका 500, 550 से ऊपर आपका शेयरिंग में नहीं जा सकता है। यहाँ पे कई लोग शेयरिंग में 600 भी पे करते हैं, तो वो ओनर के ऊपर डिपेंड करता है एंड एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। और कई लोग 400 भी पे करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा पे करते हैं कोई कम पे करते हैं, सब कुछ नॉर्मल ओनर पे भी डिपेंड होता है एंड एरिया पे भी डिपेंड होता है। क्योंकि मेरी क्लास की लड़की है, वो शेयरिंग में रहती है, वो 400 पे करती है। इसकी क्लास का लड़का रहता है, वो भी शेयरिंग में रहता है, वो 450 पे करता है। तो मतलब आपका इतना ही अप्रॉक्स चलेगा, लेकिन आपका शेयरिंग में 550 से ऊपर रेंट नहीं जा सकता। जो भी आपसे ले रहा है वो आपको लूट रहा है, ये फॉर श्योर है। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इसमें ही, जो कि है ग्रॉसरी। जब तुम फर्स्ट टाइम कनाडा आते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो ग्रॉसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर किसी के लिए। लाइक कोई भी खाने पीने के बिना नहीं रह सकता। हाँ, जिसके पास घर के पास गुरुद्वारा है वो रह सकता है, क्योंकि गुरुद्वारे में लंगर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और स्टूडेंट्स लिटरली चाहते हैं, मतलब हम जैसे हमारे यहाँ से गुरुद्वारा 1 घंटा में दूर पड़ता है, 1.5 आवर ऑलमोस्ट। तो हम वहाँ पे देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो आसपास रहते हैं वो यहाँ पे मतलब शाम को लंगर खा के जाते हैं, ताकि उनका डिनर इधर ही हो जाता है, जो कि घर पे नहीं बना पाते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि लाइक हमारे सिख लोग इतनी ज़्यादा हर किसी की हेल्प करते हैं, और अनलिमिटेड लंगर होता है, हर टाइम अलग अलग डिशेस बनती हैं, तो ये चीज़। और लंगर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिठाई भी होती है, बिस्किट भी होते हैं, चाय भी होती है, दाल भी होती है, सब्जी भी होती है, हर चीज़ होती है। मतलब अगर यहाँ पे गुरुद्वारे ना हो तो मे भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स ना सर्वाइव कर पाए, जिनके पास इतना नहीं होता, या मतलब जो कि बहुत, जिनके पास पीछे बैकग्राउंड में कुछ नहीं होता, कुछ प्लान नहीं होता एक्सपेंसेस का, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है ये चीज़। तो बात करते हैं ग्रॉसरी की। तो फर्स्ट मंथ में ग्रॉसरी मतलब फर्स्ट जैसे जब हम आते हैं तो हमारी ग्रॉसरी सबसे फर्स्ट ग्रॉसरी हमेशा महंगी आती है। हमारी भी लाइक $200 to $250 की अराउंड आई थी, जो कि हमारे पास कुछ नहीं था, बट हमने सब कुछ लिया एंड लाइक अभी तक हमारा ऐसा चल रहा है। मतलब हमने सब इंक्लूड करके लिया था, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मतलब A to Z। हाँ, और यहाँ पे मिक्स मसाला नहीं मिलता है, तो इंडिया से लेकर आना, हम भी लेकर आए, तुम भी लेकर आना, ठीक है। तो ग्रॉसरी हमें पड़ जाती है लाइक अब तो हमें ग्रॉसरी पड़ रही है $100 to $150 के बीच में। जब फर्स्ट टाइम ग्रॉसरी थी तो हमारी $200 to $250 की अराउंड पड़ती। और हम लोग हैं भी 2 लोग, और मे बी इसीलिए भी हो सकता है, बट फिर भी मतलब ठीक आती है हमारी ग्रॉसरी। क्योंकि अगर आप अपना जैसे घर में भी आप इंडिया में भी जो भी अपनी ग्रॉसरी मंगवाते हो वो आपकी थाउजेंड्स में आती है, और यहाँ पे आपकी डॉलर्स में आ रही है, तो इतना डिफरेंस नहीं है। ये सब लोग यूमर्स लाते हैं ग्रॉसरी महंगी है, ये है वो है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है महंगी, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, लेकिन यही है कि अगर आप ग्रॉसरी ढंग से करोगे तो आप अपना जो अमाउंट है वो बचा पाओगे। हर चीज़ देख के लो। एंड यहाँ पे फ्रूट्स गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
मतलब फ्रेश हैं। और ग्रॉसरी की एक और बात, जैसे कि हमने ये चीज़ नोटिस करी है, हम जब भी ग्रॉसरी करने जाते हैं तो एक चीज़ का अमाउंट फॉर एग्जांपल $3 का है और उसी सेम चीज़ का अमाउंट अगर वो दूसरी जगह पे पड़ा होगा तो उसका $5 का होगा। तो ग्रॉसरी करने में टाइम आपका लगता है, बट हाँ आपके अमाउंट भी मतलब आपके डॉलर्स भी बचते हैं अगर आप देख के ग्रॉसरी करो। ये नहीं कि हाँ मुझे यही खाना है तो मुझे यही खाना है, उसी चीज़ का सेम मतलब सेम चीज़ पड़ी होती है, बट ये कि वो प्राइजेस में डिफरेंस कर देते हैं। तो आपको वो चीज़ प्राइस देखनी में होती है। डिफरेंस इसलिए भी होती है क्योंकि वो चीज़ अच्छी नहीं होती है एंड थोड़ी लो होती है, तो वो चीज़ देख के लेना। ये नहीं कि अगर ये लो प्राइस की तो हम ये चीज़ ले लेंगे, नहीं ऐसा मत करना। खाने पीने के ऊपर मत वो करना। हम ये कह रहे हैं कि मतलब सेम चीज़ों के प्राइजेस अलग अलग लिखे होते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपका स्टोर टू स्टोर भी डिपेंड करता है। जैसे कि फ्रेश को सस्ता है और अगर आप वॉलमार्ट जाओ तो वो महंगा है और नो फ्रिल्स भी महंगा है, तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से ग्रॉसरी। बात करते हैं फ़ोन रिचार्ज की। यहाँ पे रिचार्ज का बिल आता है हमारा पर मंथ $63 विद टैक्सेस। विदाउट टैक्सेस हमारा आता है $60। तो यहाँ पे हमें $63 के बीच में 50 GB मिलता है और हमारा है रॉजर्स। तो $63 ये हो गया। एंड फर्स्ट वन में हमारा ज़्यादा आया था बिकॉज कुछ ऑटो पे हमारा स्टार्ट नहीं था। फर्स्ट बिल के बाद आप अपना ऑटो पे स्टार्ट कर सकते हो। इट मीन्स कि वो आपके क्रेडिट कार्ड में से ही डायरेक्ट पैसे कट जाएंगे। ऑटो में फ़ोन का नेट पे करना, बिल पे करना सस्ता पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में जो कि है आपकी कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस, जो कि है आपका फ़ोन। क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ कनाडा में आता है वो सोचता है कि मैं आईफोन ये ले लूँ, मैं ये वाला आईफोन ले लूँ या मैं वो वाला लूँ, और आई वॉच के बारे में भी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आके ऐसे स्टार्टिंग में ही ये ऐसे एक्सपेंसेस करते हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके पास ऑलरेडी आपका रेंट होता है, आपकी ग्रॉसरी होती है, आपके और एक्सपेंसेस होते हैं। और जो कि दिसंबर इनटेक में आ रहे हैं उनको यहाँ से स्नो शूज़ लेने हैं, ग्लव्स लेने हैं, अगर वो जैकेट्स नहीं लेके आ रहे हैं तो उनको जैकेट्स लेनी है, तो उनके ये एक्सपेंसेस भी हैं। तो अगर वो यहाँ पे आके कंट्रोल कर सकता है तो वो कंट्रोल कर ले। जिसके पास बैकअप प्लान है तो वो जो मर्ज़ी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट जिसके पास नहीं है बैकअप प्लान तो वो थोड़ा सोचे, क्योंकि मुझे भी अभी मतलब फ़ोन लेना है, क्योंकि मैंने भी 3 साल से फ़ोन नहीं लिया। बट मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिया फ़ोन क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी अभी आई हूँ, तो मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और मुझे फ़ोन का इतना है भी नहीं कि मुझे चाहिए ही चाहिए। बट हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखा देखी में ले लेते हैं, तो अगर वो कंट्रोल कर सकते हैं तो वो कंट्रोल कर लो। क्योंकि और अगर ऐसा नहीं आपका कि हमारे पेरेंट्स हमें मना कर रहे हैं। पापा हाँ। तो इसको इंडिया में लेकर दे रहे थे एंड अभी भी बोल रहे कि तू फ़ोन ले ले, बट वो हमारे पे है कि हमें कंट्रोल करना है। हमें पता है कि हमें आगे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है जो कि हमारे लिए भी अच्छी है और हमारी फैमिली के लिए भी अच्छी है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में मैनेज कर लोगे तो आपको आगे जाके इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे वो आते ही फ़ोन ले लेते हैं। अगर उनकी जॉब नहीं लगी होती तो उनका मतलब यहाँ फ़ोन लेने आसान है। आपके प्लान के साथ $60 और ऐड हो जाएंगे जो आपको हर मंथ पे करने पड़ेंगे। लेकिन आपकी जॉब नहीं है तो आप वो $60 कहाँ से लाओगे? घर से स्पेशली मंगवाओगे क्या ब्रो? नहीं। लोग यहाँ पे आके शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं ये कपड़े भी ले लूँ, मैं ये शूज़ भी ले लूँ, मैं नाइकी के शूज़ भी ले लूँ। बट अगर तुम इंडिया से करके आ रहे हो तो यहाँ पे आके पैसे मत वेस्ट करो। और यहाँ पे इंडिया वाले कपड़े चल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी चला रहे हैं, हमने यहाँ पे एक भी चीज़ नहीं ली है क्योंकि हम इंडिया से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके आए थे। हमारे पेरेंट्स से हमें एक एक चीज़ लेके दी थी जिसकी वजह से हमारे पास सब कुछ है। एंड हम लोग बल्क में शॉपिंग करके आए थे। हम लोग इतनी सारी शॉपिंग करके आए थे, पर यहाँ पे आके कपड़े पहनने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता। यही दिल करता है कि बस कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के रखो। बट मैं कपड़े पहन लेती हूँ, मुझे क्योंकि तैयार होने का बहुत ज़्यादा शौक है। क्योंकि यहाँ पे कोई जज ही नहीं करता। हमारे इंडिया में लोग इतने जज करते कि इसने ये पहना, इसने वो पहना। यहाँ पे तुम कुछ भी पहन के घूमो, तुम्हें कोई जज नहीं करता। बात करते हैं फॉरेक्स कार्ड की, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। मैं नहीं दिखा सकती बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड वैसे तो ख़त्म हो चुका है। अगर तुम ले भी देखो तो मेरा कुछ जाएगा नहीं, बैलेंस ज़ीरो रखा है। तो जब स्टूडेंट आता है तो उसके पास कोई यहाँ पे कार्ड नहीं होता, तो ये फॉरेक्स कार्ड तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर तुम आ रहे हो तो बीच में थोड़े कुछ पैसे डलवा के, लाइक $200 to $3, जो कि इनिशियल वीक के लिए तुम्हारी हर चीज़ में हेल्प करते। और एक और पॉइंट, जो फॉरेक्स कार्ड है वो आपको ऐसे
टैप नहीं करना होता है, वो इंसर्ट करना होता है। तो ये दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट डेबिट कार्ड यहाँ पे सारे टैप होता है या करने होते एप्पल हैं। पे से होता है, और बट ये वाला कार्ड आपको इंसर्ट करना पड़ता है। पहले तो मुझे ये- समझ नहीं आया कि ये कार्ड चल क्यों नहीं रहा, मुझे लगा ये तो कार्ड कैनेडा में चल ही नहीं रहा। फिर मैंने एक बार देखा, फिर दूसरी बार मुझे जीजू ने बताया नहीं इसको इंसर्ट करना होता है तो जाके चलेगा। तो फिर उसके बाद मुझे समझ आई, तो फिर मैंने पैसे खर्चने यहाँ से स्टार्ट करे एंड मेरा बैलेंस हो चुका है यहाँ पे 0। और एक और बात, मतलब एज अ स्टूडेंट आपको फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस कितने लाने चाहिए, मतलब कितना कैश लाना चाहिए आपको, तो वो आपको अप्रॉक्स मतलब $2000 तो आपको लाने ही चाहिए। वो तो मतलब इम्पॉर्टेंट ही है $2000, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके कहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए $2000 तो मस्ट है। कैश लेकर आओ हाँ। एंड $300 to $200 तुम अपने फॉरेक्स कार्ड में डलवा के आओ। ये ऑप्शनल है, अगर आप कर सकते हो तो ले, अगर आप नहीं कर सकते बट अगर तुम तो लेकर भी आओगे it's तो वो okay। अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुम्हारे पास स्टार्टिंग में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं होता, उसको आने में टाइम लगता है, तो ये कार्ड तुम्हारी हेल्प करता है। और जो भी अगर ये फॉरेक्स कार्ड लेके आएगा तो इसकी एक रिसिप्ट होती है विच इज़ इनवॉइस, तो वो अपना इनवॉइस ज़रूर लेके आना। हमसे मतलब नहीं पूछा था, बट वो कहीं से पूछ लेते हैं कि आपने ये जो इसके अंदर पैसे डलवाए हैं इसका इनवॉइस कहाँ है, तो उसका इनवॉइस भी साथ में लेके आना, और जो आप कैश लेके आ रहे हो उसका भी इनवॉइस आप साथ में लेके आना। क्योंकि जब एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी बैंक में यहाँ पे आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, तो आपके पास इनवॉइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम तो अपनी इनवॉइस लेके ही आए थे, तो आप भी ज़रूर ही लेके आना। हम आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे, जो कि है ट्रांजिट पास। अगर आप टोरंटो में रह रहे हो या GTA या किस कहीं मतलब कहीं भी रह रहे हो, तो वहाँ पे प्रेस्टो चलता है, और KWC में आपका चलता है ग्रैंड रिवर ट्रांजिट जिस GRT। तो अगर आप हमें तो यहाँ GRT के बारे में ही पता है, तो अगर आप GRT में आपका क्या होता है, ये 3 एरिया में आपका जो कॉलेज का 1 कार्ड होता है आप उसे रिचार्ज करा के एंड वो आपका एज अ ट्रांजिट पास यूज़ हो जाता है। तो हमने अपना 4 मंथ्स वाला कराया है, मतलब सेमेस्टर वाइज हमने एक बारी अपना कार्ड रिचार्ज कराया, वो हमारा पूरा सेमेस्टर चलेगा 4 महीने का। ऐसे ही हम हर सेमेस्टर कराते रहेंगे, बट ये ऑप्शनल है, आपको सेमेस्टर वाइज कराना है, आपको हर मंथ टू मंथ कराना है। बट हमने ये देखा था कि मंथ टू मंथ आपका अराउंड $100 आपका लगेगा, और यही अगर आप 4 महीने वाला कराओगे तो आपको $100 बच जाएगा, क्योंकि अगर आप 4 बार कार्ड रिचार्ज कराओगे 100 विच इज़ 400, और अगर आप 4 महीने वाला करवाओगे तो आपका वो $300 में रिचार्ज हो जाता है। तो आपको 4 महीने वाला ज़्यादा सस्ता पड़ता है, तो इसलिए हमने वही करवाया था। लास्ट में हमारे कॉलेज में पिटीशन साइन हुई थी कि जो हमारा $300 वाला रिचार्ज है वो 119 समथिंग कुछ हो जाएगा। तो हमने साइन तो करी थी, बट पता नहीं अब चेंज हुए हैं या नहीं हुए, वो तो अगर अगले सेमेस्टर में पता लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हम लेस कर देते हैं। बट अभी आया नहीं है रूल कि लेस करा नहीं करा, बट येस अगर लेस होगा तो स्टूडेंट्स के लिए, जैनिक स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज में या कैम्ब्रिज में कहीं भी है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उनको 300 नहीं पे करना पड़ेगा, उनको 119 पे करना पड़ेगा। क्योंकि आपको हर महीने, अगर आप मंथली भी करा रहे हो, अगर आप साथ में $300 नहीं दे सकते, तो आपको हर महीने $100 अपना यही साइड पे रखना पड़ेगा रिचार्ज के लिए, क्योंकि आप उसके बिना आप इधर जा नहीं सकते हो। तो इसलिए पिटीशन साइन हुआ था, बाकी अब पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, अगर होगा तो हम वो भी बता देंगे। गाइस, यही थे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको अपने दिमाग में रखने, अपने माइंड में रखने हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। तो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, बिकॉज हम इतनी ठंड में खड़े तुम्हारे लिए व्लॉग बना रहे हैं। हमारे हाथ पैर पूरे जाम हो रखे हैं, हमें कुछ फील नहीं हो रहा। और मैं हेड वॉश करके आई हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना। हमारी इतनी सी मेहनत, हमारे लाइक करने से हमारी इतनी सी मेहनत भी रंग ला सफल हो जाएगी। जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।